सेवन स्टैंडर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स में अपन सिविक्स का सेकंड चैप्टर देखेंगे, प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. So let's start. Our constitution is the fundamental and the highest law of the land. अपना जो constitution है तो वो क्या है? Is the fundamental and the highest law of the land. इस land का सबसे highest law है. There are definite aims or purposes in making any law. तो एक मतलब कोई भी law बनाने से पहले कुछ उसके एम्स होते हैं, कुछ डेफिनेट एम्स होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं कोई भी लॉ बनाने से पहले. सो बेसिक प्रोविजंस इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स. सो बेसिक प्रोविजंस इन द लॉ, तो बेसिक प्रोविजंस लॉ के बेसिक प्रोविजंस क्या होते हैं? आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स. ये जो ऑब्जेक्टिव्स अपने गिवन है उसको क्लैरिफाई करने के बाद ही वो प्रोविजन को पास कर पाते. अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लॉ इज द प्रीफेस टू द लॉ. द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रिम्बल. तो प्रीफेस जो होता है मतलब जो लॉ पास करने के लिए जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे प्रीफेस बोला जाता है. तो प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोला जाता है प्रिम्बल. समझ में आ गया क्या होता है प्रिम्बल? देन द प्रिम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पैरा, वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स. द प्रिम्बल टेल्स अस what we all have to achieve as a people. तो प्रिम्बल अपने को क्या बताता है कि अपने को क्या अचीव करना चाहिए लाइफ में, वो अपने को प्रिम्बल बताता है. द वैल्यूज, थॉट्स एंड आइडियाज इन इट आर नोबल. द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजंस थ्रू विच दीज गोल्स आर टू बी रियलाइज्ड. जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है lay down the provisions through which ये जो goals है, these goals are to be realized. ये goals बने हैं. The preamble begins with the words we the people of India. तो preamble इन words से start होता है. कहाँ से? We the people of India. We talks about the resolves of the Indians of constitute India into the sovereign, socialist, cellular, democratic republic. So, जो अपना प्रिम्बल है वो किस बारे में बात करता है? टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व ऑफ द इंडियंस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए इंडियंस टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेज, सोशलिस्ट, सेल्यूलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. We shall now understand the meaning of each of these terms. जो भी अपन टर्म्स अभी अपन पढ़े हैं इसके बारे में अभी उसके समझेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे. फर्स्ट देखते हैं सोवरेज स्टेट. सोवरेज का मीनिंग क्या होता है? जो रॉयल लोग रहते हैं, ठीक है, रॉयल लोग. देन हिंदी में से प्रभु बोला जाता है. सोवरेज का मतलब भी प्रभु बोला जाता है, ठीक है. सोवरेज स्टेट क्या होता है? इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. The British rule ended on 15 August 1947. मतलब भी ब्रिटिश का भी जो रूल था वो 15 अगस्त को 1947 को ख़त्म हो गया. मतलब भी अपने को आज़ादी मिली थी उस वक्त. Our country became independent. अपनी जो कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी. India became sovereign. अभी उसके बाद इंडिया क्या बन गया था? एक सोवरेज बन गया था. मतलब भी एक मतलब वो अभी खुद का हो गया था ना. We are now free to take decisions as we think fit in our own country. अभी उसके बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से अपन अपने डिसीजन खुद ले सकते थे, किस पे डिपेंड नहीं हो सकते थे और कोई अपने डिसीजन पे क्रॉस नहीं करता था. अपन फ्री थे, कुछ भी डिसीजन ले सकते थे. The word sovereign means that a state is not under the control of a foreign power. मतलब भी सोवरेज, अभी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बताया है? The word sovereign means, इसका मतलब है कि दैट अ स्टेट, ऐसी स्टेट
जिसमें अपन कोई बाहर वाले के पावर में नहीं है, कोई कंट्रोल में नहीं है, ठीक है. दैट अ स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फॉरेन पावर. द मोस्ट important goal of our freedom struggle was to acquire sovereignty. Sovereignty means the ultimate authority to govern ourselves. ठीक है, मतलब ये अपने आप पे खुद की authority. So in a democracy, sovereignty rests with the people. The people elect their representatives and grant them the permission to exercise sovereign authority on their behalf. So इंडिपेंडेंस के बाद जो भी लोग हैं वो इलेक्ट कर सकते थे, मतलब ये वोट कर सकते थे. जो उनका फेवरेट था, जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनका फेवरेट है, उसको वो वोट कर सकते थे. उनके पास वो एक ग्रांट था, मतलब ये पावर था कि वो किसी को भी अपने मर्जी से चुन सकते थे, वोट दे सकते थे. उनके पास वो अथॉरिटी थी. Thus, the Constitution reflects the principle of popular sovereignty, and a government elected by the people makes laws on behalf of the people. So, does the Constitution reflect? जो ये Constitution था वो principle of popular sovereignty पे reflect हुआ. मतलब ही गवर्नमेंट क्या करते थे, द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल मेक्स लॉ. सो जो लोगों ने बनाए हुए गवर्नमेंट रहते, जैसे जो चुन के आते थे लोग, जिनको वोट ज़्यादा मिले, वैसे लोग जो चुन के आते थे वो पीपल के बिहाफ में काम, मतलब लॉज बनाते थे. मतलब द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल मेक्स लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. पीपल के बिहाफ में वो लॉज बनाते थे. ठीक है, तो ये था सोवर्टी स्टेट, सॉरी सोवरेन स्टेट. अभी अपन देखते हैं सोशलिस्ट स्टेट. अ सोशलिस्ट स्टेट is such a state where the gap between the rich and the poor is minimum. Socialist state मतलब ही क्या होता है, ऐसा स्टेट जिसमें पुअर और रिच पीपल का गैप कम होता है, मिनिमम होता है. All have a right over the wealth of the country. सभी को हक है कि वो मतलब ये कंट्री के वेल्थ पे अपना राइट रख सके, अपना हक रख सके. It is ensured that wealth is not concentrated in the hands of a few people. तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि wealth is not concentrated in the hands of a few people. ठीक है, सो ये था सोशलिस्ट स्टेट. अभी अपन देखते हैं सेलुलर स्टेट के बारे में. द प्रिमल स्टेट्स सेलुलरिज्म एज वन ऑफ आवर गोल्स. In a cellular state, all religions are considered as equal. So cellular state के अंदर जितने भी religions थे वो उनको सेम इक्वल कंसिडर किया गया है. No one religion is considered to be the state religion. किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन कंसिडर नहीं किया है, सबको इक्वल ही कंसिडर किया है. सभी के जो भी रिलीजन्स थे, जो भी जात, उनकी जो भी कास्ट एंड कैटेगरी है, सबके रिलीजन को सेम रखा गया, इक्वल रखा गया है. द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन. जो भी नागरिक है, सिटीजन्स है, वो लोग फ्री है, कोई भी रिलीजन को अपना सकते, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. स्टेट, जो भी स्टेट है, राज्य, वो कभी भी रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता सिटीजन्स के बीच. तो ये वो हो गया सेलुलर स्टेट. अभी अपन देखते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट. सो डेमोक्रेटिक स्टेट, इन अ डेमोक्रेसी द सोवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी के टाइम जो सोवरेन पावर थी वो लोगों के हाथ में थी, पीपल्स के हाथ में थी. गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एंड ड्रॉज अप पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेस. तो गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी, लोगों के विशेस के ऊपर वो लोग डिसीजंस लेती थी. लोगों की क्या इच्छा है, क्या विश है, उसके हिसाब से.
then government has to take important financial, social and other decisions to promote common welfare. गवर्नमेंट को कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते थे, कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर डिसीजंस टू कॉमन वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए. All the people are not able to come together and take such decisions on a day-to-day basis. So सभी को ये हक, मतलब सभी को कोई हक नहीं रहता कि डिसीजंस लेने का. कौन सी डिसीजन? मतलब all the peoples are not able to come decisions on a day-to-day basis. So all the peoples are not able to take decisions. जैसे मतलब जो अपन सब नहीं ले सकते डिसीजन, जो भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के डिसीजंस होते हैं वो अपन एक साथ मिल के लेना अपना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अपन नहीं ले सकते. सो देयरफॉर इलेक्शन आर कंडक्टेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड व्हेन वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इसलिए इलेक्शन रखा गया है. इलेक्शन को कंडक्ट करते कुछ समय के बाद, मतलब कुछ फिक्स टाइम के बाद वो इलेक्शंस होते हैं. एंड जो अपन लोग रहते हैं वोटर्स, जो इलेक्ट करते, तो वोटर्स लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने जो भी उनको जो पसंद है रिप्रेजेंटेटिव, उसको वो वोट करते. दिस रिप्रेजेंटेटिव्स sit in the institutions created by the constitution like the parliament or legislature and the executive. So ये जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो चुन के आते हैं, वो क्या सिट इन द इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ रहता है, क्रिएट किया रहता था, लाइक द पार्लियामेंट. जैसे पार्लियामेंट मतलब ये जो चुन के आते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं. दे टेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो डिसीजन लेते हैं पूरे जनता के लिए, एंटायर पॉपुलेशन के लिए, एज पर द प्रोसीजर, जिस टाइप से जो भी प्रोसीजर होती है उसके हिसाब से ही वो डिसीजंस लेते हैं. सो ये था अपना डेमोक्रेटिक स्टेट. अभी अपन क्या देखते हैं, रिपब्लिक देखते. सो नेक्स्ट है अपना रिपब्लिक. अलॉन्ग विद बीइंग अ डेमोक्रेसी वी आर अ रिपब्लिक. ऑल पब्लिक पोजीशंस इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ऑल पब्लिक पोजीशंस, जितने भी पब्लिक पोजीशन है रिपब्लिक में, आर इलेक्टेड बाय द पीपल. लोगों ने वोट दिए हुए लोग रहते हैं, वो मतलब लोग ही उन्हें चुन के लाते. नो पब्लिक पोजीशन इज ऑक्युपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन. द पोजीशंस लाइक द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द मेयर, द सरपंच एक्सेट्रा आर पब्लिक पोजीशंस. सो ये जो भी जितने भी पोजीशंस यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, सीएम, मेयर एंड सरपंच, ये सब पोजीशंस पब्लिक पोजीशंस है, मतलब ये लोगों ने चुन के लाए हुए पोजीशंस. एनी इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरियन कैन गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इलेक्टेड टू एनी ऑफ दिस पोजीशंस. सो एनी मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि प्रिस्क्राइब एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे, जो भी उसका एज क्राइटेरिया रहता है उसको अगर फुलफ़िल करता है वो भी इंडियन सिटीज़न, वो मतलब हिमसेल्फ और हरसेल्फ अपने आप को भी वो इलेक्ट कर सकती है, टू इलेक्ट कर सकता है, फिर कर सकती है टू एनी ऑफ दिस पोजीशन. इनमें से कोई भी पोजीशन के लिए वो अपने आप को भी इलेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को भी दावेदार साबित कर सकती है. इन अ monarchy, these positions may be occupied by members of a single family following the principle of heredity. In a monarchy, ये जो positions है may be occupied by members of a single family. may be मतलब शायद ही सिंगल फैमिली इस पोजीशन को ऑक्युपाइड कर सकते, ठीक है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक. The
Primble has guaranteed the Indian citizens the three values of justice, liberty, and equality. So, Primble has guaranteed the Indian citizens को वो guarantee देता है three values of justice, liberty and equality. जस्टिस देता है मतलब इंसाफ, लिबर्टी और इक्वालिटी, समानता. It has enjoined open the Indian citizens to practice these values and make laws in keeping with these values. It has enjoined open the Indian citizens to participate these values. मतलब ही वो अपने ऊपर है, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना मतलब करना चाहते हैं नहीं. And make laws in keeping with these values. Let us understand these values. वो कौन से values है? First है justice, इंसाफ. Justice simply implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. So, justice क्या शो करता है कि removal of injustice को हटाना चाहिए, remove कर देना चाहिए, नाइंसाफ़ी को हटाना चाहिए. एंड मतलब ये इंश्योर करना चाहिए दैट एवरीबडी हैज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, कि हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रोग्रेस कर सके. एस्टैब्लिशिंग जस्टिस इज अडॉप्टिंग सच पॉलिसीज दैट विल प्रमोट पब्लिक गुड. एस्टैब्लिशिंग जस्टिस, जब जस्टिस इस्टेब्लिश हो रहा था, अडॉप्टिंग सच पॉलिसीज. सो कुछ इसमें पॉलिसीज है जो कि अडॉप्ट किए गए थे दैट विल प्रमोट पब्लिक गुड्स. 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन द प्रिम्बल. तो 3 टाइप के जस्टिस के बारे में प्रिम्बल में बातें की गई है, जो कि है दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट है सोशल जस्टिस, उसके बारे में पढ़ते हैं. देयर शुड बी नो discrimination among individuals on the basis of caste, creed, race, language, region, place of birth or sex. So, किसी के अंदर भी भेदभाव हट जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हट जाना चाहिए. कास्ट के बेसिक्स पे, जैसे लैंग्वेज के बेसिस, अरे तो मराठी बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा है, ठीक है, इसको जस्टिस देना चाहिए. अरे इसका कास्ट तो ये है, इसका कास्ट तो वो है, तो उसको जस्टिस देते, उसको नहीं देते. अरे ये तो गर्ल है, ये तो बॉय है, तो बॉय को देते, गर्ल को नहीं देते. ये सब मतलब ये ऐसा भेदभाव नहीं होता है सोशल जस्टिस के लिए. एज ह्यूमन बींग्स ऑल हैव द राइट टू द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस. सो एज ह्यूमन, जैसे अपन जो ह्यूमन बींग्स, सो ऑल हैव, सभी को ये हक है कि सेम डिग्निटी, सेम रिस्पेक्ट मिले और सेम स्टेटस मिले. सो ये था सोशल जस्टिस. नेक्स्ट अपन देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस. सो पॉवर्टी लीड्स टू द इविल्स ऑफ हंगर डेथ्स और malnourishment. पॉवर्टी मतलब गरीबी क्या बना देती है लोगों, मतलब गरीबी क्या लीड्स करती है, एवल्स टू हंगर मतलब भी होता है भूख लगना, भूखा. देन हंगर डेथ और malnourishment. If poverty is to be eradicated, everyone should have the right to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family. अगर poverty हट जाती है पूरी तरीके से, तो everyone should have the right, so हर किसी को ये हक है to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family. Our constitution has given this right to every citizen without any discrimination. तो अपना जो constitution है, सो वो
अपने को एक हक देता है कि हर सिटीज़न को मतलब बिना भेदभाव के देखा जाए, उनके साथ व्यवहार किया जाए, किसी के भी साथ कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट जस्टिस का टाइप था पॉलिटिकल जस्टिस। वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट franchise to enable equal participation in the running of the country. So इसके अंदर पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज टू एबल इक्वल पार्टिसिपेशन, टू एनेबल मतलब भी इक्वल पार्टिसिपेशन को चालू करना, रन करना, इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज को अडॉप्ट किया है। अकॉर्डिंग ऑल सिटीजन्स completing 18 years of age have the right to vote in election. Accordingly मतलब all citizen, हर किसी को, हर नागरिक को अगर 18 years के जब कोई भी नागरिक हो जाता है 18 या फिर 18 से ज़्यादा, तो उनके वो हक से वोट कर सकते हैं, उनके ऊपर वो मतलब दे हैव अ राइट टू वोट इन इलेक्शन। तो वो उनके पास हक आ जाता है इलेक्शन में वोट करने का। देन है लिबर्टी। सो लिबर्टी implies that there should be no coercive, unfair restrictions upon us, and that there should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capacities. In a democracy मतलब ये होता है लोकतंत्रता या फिर प्रजातंत्रता। Citizens enjoy liberally. In democracy, citizens enjoy liberally. In fact, democracy becomes mature only if citizens enjoy freedom. डेमोक्रेसी कब मैच्योर हो सकता है? जब सिटीजन्स अपने फ्रीडम को इंजॉय करें। ओनली इफ सिटीजन्स enjoy freedom. So freedom of thought and expression is the most fundamental